नास्त्रेदमस, जो कि दुनिया के फेमस भविष्यवक्ता और ज्योतिषी कहलाते थे। आप लोगों ने भी नास्त्रेदमस के बारे में खूब सुना होगा। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी आज तक सच साबित होती आई है और आगे भी उन्होंने भविष्य में सन 3797 तक के लिए भविष्यवाणियां की हैं। आज के इस वीडियो में उनकी बायोग्राफी के बारे में चर्चा करूंगी। नमस्ते, मैं आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। एक बार नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि जो उनकी मौत के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदेंगे और उनके अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुरंत ही उनकी मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने नास्त्रेदमस की कब्र को खोदा, जिनकी तुरंत मौत हो गई। भविष्य की बातों को हजारों साल पहले घोषणा करने के लिए फेमस नास्त्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को फ्रांस के एक छोटे से गांव सेंट रेमी में हुआ था। उनका पूरा नाम मिशेल दी नास्त्रेदमस था। बचपन से ही उनकी अध्ययन में खास दिलचस्पी रही और उन्होंने लैटिन, यूनानी और हिब्रू भाषाओं के अलावा गणित, ज्योतिष शास्त्र, शरीर विज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर विशेष महारत हासिल की। नास्त्रेदमस ने किशोरावस्था से ही भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया था। ज्योतिष में उनकी बढ़ती दिलचस्पी ने उनके माता पिता को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि उस समय कट्टरपंथी ईसाई इस विद्या को अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। ज्योतिष से उनका ध्यान हटाने के लिए उन्हें चिकित्सा विज्ञान पढ़ाने मॉन्टपेलियर भेज दिया गया, जिसके बाद 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर नास्त्रेदमस चिकित्सक बन गए। वो फ्रांस के एक 16वीं सदी के भविष्यवक्ता थे। नास्त्रेदमस केवल भविष्यवक्ता ही नहीं थे, चिकित्सक और शिक्षक भी थे। वो प्लेग जैसी महामारियों का इलाज भी करते थे। उन्होंने अपनी कविताओं के जरिए भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया है। 23 अक्टूबर 1529 को उन्होंने मॉन्टपेलियर से ही डायरेक्ट की उपाधि ली और उसी विश्वविद्यालय में शिक्षक बन गए। पहली पत्नी के देहांत के बाद 1547 में यूरोप जाकर उन्होंने एन से दूसरी शादी कर ली। इस दौरान उन्होंने भविष्यवक्ता के रूप में खासा नाम कमाया। 1550 के बाद नास्त्रेदमस ने चिकित्सक के पेशे को छोड़ अपना पूरा ध्यान ज्योतिष विद्या की साधना पर लगा दिया। उसी साल से उन्होंने अपना वार्षिक पंचांग भी निकालना शुरू कर दिया। उसमें ग्रहों की स्थिति, मौसम और फसलों आदि के बारे में पूर्वानुमान होते थे। कहा जाता है कि उनमें से ज़्यादातर सत्य साबित हुई। नास्त्रेदमस ज्योतिष के साथ ही जादू से जुड़ी किताबों में घंटों डूबे रहते थे। नास्त्रेदमस ने 1555 में भविष्यवाणियों से संबंधित अपने पहले ग्रंथ सेंचुरी के प्रथम भाग का लेखन पूरा किया, जो सबसे पहले फ्रेंच और बाद में अंग्रेजी, जर्मन, इटालियन, रोमन, ग्रीक भाषाओं में प्रकाशित हुए। इस पुस्तक ने फ्रांस में इतना तहलका मचाया कि इतनी महंगी होने के बावजूद भी यह किताब हाथों हाथ बिक गई। अपनी पुस्तक में 12 सेंचुरी यानी 1200 चतुष्पदियां लिखी हैं। उनमें से अब मात्र 955 ही अस्तित्व में हैं। इनमें लगभग 3000 भविष्य के कथनों का उल्लेख मिलता है। 50 वर्षों में उनकी 800 भविष्यवाणियां सत्य की कसौटी पर सही उतरी हैं। सेंचुरी में सन 3797 तक के समय काल तक की भविष्यवाणियां की गई हैं। एक बार नास्त्रेदमस अपने मित्र के साथ इटली की सड़कों पर टहल रहे थे। उन्होंने भीड़ में एक युवक को देखा और जब वह युवक पास आया तो उसे आदर से सिर झुकाकर नमस्कार किया। मित्र ने आश्चर्यचकित होते हुए इसका कारण पूछा तो नास्त्रेदमस ने कहा कि यह व्यक्ति आगे चलकर पोप का आसन ग्रहण करेगा।
हिस्ट्री के अनुसार वास्तव में वह व्यक्ति फेलिक्स पेरेती था, जिसको 1585 में पोप चुन लिया गया। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की ख्याति सुनकर फ्रांस की महारानी कैथरीन ने अपने बच्चों का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर की। नास्त्रेदमस अपनी ज्योतिष से ये जान चुके थे कि महारानी के दोनों बच्चे अल्पायु में ही मर जाएंगे, लेकिन सच कहने की उन्हें हिम्मत नहीं हो पाई और उन्होंने अपनी बात को प्रतीकात्मक छंदों में पेश किया। इस प्रकार वह अपनी बात भी कह गए और महारानी के मन को कोई चोट भी नहीं पहुंची। तभी से नास्त्रेदमस ने यह तय कर लिया कि वे अपनी भविष्यवाणियों को इसी तरह छंदों में ही व्यक्त करेंगे। उनके कुछ व्याख्याकारों का मानना है कि किताब के कई छंदों में प्रथम विश्व युद्ध, नेपोलियन, हिटलर और कैनेडी आदि से संबंधित घटनाएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। व्याख्याकारों ने नास्त्रेदमस के अनेक छंदों में तीसरे विश्व युद्ध का पूर्वानुमान और दुनिया के विनाश के संकेत को भी समझ लेने में सफलता प्राप्त कर लेने का दावा किया है। अधिकांश शैक्षणिक और वैज्ञानिक सूत्रों का कहना है कि ये व्याख्याएं गलत अनुवाद या गलत फहमी का परिणाम है और कुछ गलतियां तो जानबूझकर की गई हैं। नास्त्रेदमस के जीवन के अंतिम साल बहुत कष्ट से गुजरे। फ्रांस का न्याय विभाग उनके विरुद्ध यह जांच कर रहा था कि क्या वह वास्तव में जादू टोने का सहारा लेते हैं। यदि उन पर जादू टोने का आरोप सिद्ध हो जाता तो वे दंड के अधिकारी हो जाते, लेकिन जांच का निष्कर्ष ये निकला कि नास्त्रेदमस कोई जादूगर नहीं बल्कि ज्योतिष विद्या में पारंगत थे। उन्हीं दिनों जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। शरीर में एक फोड़ा हो गया जो लाख उपचार करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाया। उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, इसलिए उन्होंने 17 जून 1566 को अपनी वसीयत तैयार करवाई। 1 जुलाई को पादरी को बुलाकर अपने अंतिम संस्कार के निर्देश भी दिए। 2 जुलाई 1566 को इस फेमस भविष्यवक्ता का निधन हो गया। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु की तिथि और समय की भविष्यवाणी वो पहले ही कर चुके थे। एक व्याख्या के अनुसार नास्त्रेदमस ने अपने संबंध में जो कुछ गिनी चुनी भविष्यवाणियां की थीं, उनमें से एक यह भी थी कि उनकी मृत्यु के 225 साल बाद कुछ समाज विरोधी तत्व उनकी कब्र खोदेंगे और उनके अवशेषों को निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुरंत ही उनकी मौत हो जाएगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद 1791 में 3 लोगों ने नास्त्रेदमस की कब्र को खोदा, जिनकी तुरंत मौत हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।